जय हिंद साथियों। आप सभी लोग कैसे हैं? आप सभी विद्यार्थियों का कॉन्सेप्ट एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। आज हम लोग अपनी मैथमेटिक्स की दुनिया में हम लोग चलते हैं और आज कक्षा 11th के चैप्टर नंबर 1 हम लोग एनसीईआरटी के 1.1 एक्सरसाइज को हम लोग बहुत ही बेहतर तरीके से और आसान भाषा में हम लोग करने वाले हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। आप सभी लोग एकदम कॉपी और पेन के साथ बैठ जाइए। जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे आप लोग भी नोट्स करते चलिए और अपना एक सुंदर नोट्स बनाइए ताकि आने वाले जो सेशन में हम लोग को वह उपयोगी हो सके, आपके एग्जाम में भी रिविजन करा सके। चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा जो एक्सरसाइज है यहाँ पर 1.1 एनसीईआरटी का, तो हम लोग कहा है, प्रश्न कहा है निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग क्या किए थे, इसके जितने भी बेसिक फार्मूले थे हम लोग उसको क्या किए थे, अच्छे से उसकी परिभाषा समझे थे और उसके परिभाषा को लिखाया गया था ताकि आप लोग अच्छे से समुच्चय किसे कहते हैं, समुच्चय कितने प्रकार का होता है, ये सभी चीजें हम आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुके थे। जो भी विद्यार्थी हमारा ये पिछले वीडियो में जाकर देखे, अगर नहीं उसको समझ में आया तो पहले जाए पिछले वीडियो देखे फिर इसको देखे। चलिए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन कह रहा है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का आपको संग्रह बताना, ये समुच्चय है कि नहीं है। आपको पता है कि जे से प्रारंभ होने वाले जनवरी है, जून है, जुलाई है, ये 3 मंथ है जिसका हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। यानी समुच्चय की परिभाषा में हम बताए थे कि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। तो यहाँ पर क्या है, ये निश्चित है कि ये क्या है, जनवरी से कितने महीने होते हैं वो आपको पता है, जे से प्रारंभ होते। जैसे हमारा उत्तर क्या हो गया, जनवरी, और आपका आ गया जून, जुलाई, ये सभी क्या है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीनों के संग्रह है। ठीक है, ये क्या है, समुच्चय है। तो हमारा पहला चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भारत की 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब आपको बताना है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक का जो संग्रह है वो समुच्चय है कि नहीं है। क्या आप बता पाएंगे भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखक कौन से हैं? तो ये नहीं बता पाएंगे, कोई निश्चित नहीं बता पाएंगे भारत के 10 प्रतिभाशाली लेखक कौन है, 10 प्रतिभाशाली। तो इसलिए इसको क्या किया जा सकता है, यह हमारा परिभाषित नहीं हो रहा है, कोई फिक्स नहीं हो रहा है, निश्चित नहीं है, इसलिए समुच्चय नहीं होगा। तो ये हमारा क्या है, समुच्चय नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। आपको पता है कि विश्व हमारा इतना बड़ा है, इसमें 11 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का चुनाव करना बहुत कठिन है। यानी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, 11 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों को हम नहीं गिन सकते हैं, नहीं बता सकते हैं कि ये हमारे यही सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज है, इसलिए ये भी क्या है, हमारा समुच्चय नहीं हुआ, ये भी आपका समुच्चय नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। आपकी कक्षा में 100, 50, 20, 40, 150, 200 जितने भी विद्यार्थी होंगे उन सभी का संग्रह क्या किया जाता है, सुनिश्चित है, इसलिए ये क्या है, समुच्चय है। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्या का समुच्चय। आपको 100 से कम एक निश्चित परिसीमा दे दिया, इस 100 से कम संख्याओं को समुच्चय बताना है तो आप आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये समुच्चय है। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखी गई उपन्यासों संग्रह, हम लोग इसको पता कर सकते हैं, गिन सकते हैं कि ये कितने उपन्यास उन्होंने लिखा है, इसलिए ये भी क्या है, समुच्चय है। सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, सभी सम यानी इसको भी जितने भी सम पूर्णांक है संग्रह है उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, ये भी हमारा समुच्चय है। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, यानी इस अध्याय माने हमारा जो सिलेबस है उसके अध्याय में कितने भी चैप्टर हैं हम उसको काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये हमारा ये भी क्या है, समुच्चय है।
विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर, अभी आगे हमारा क्वेश्चन, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर आप बता सकते हैं? बताइए। तो नहीं गिना जा सकता है। आप कोई गस कहेंगे, आप कोई अगला कोई दूसरा कहेगा, इसलिए इसका कोई फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है, इसलिए समुच्चय नहीं होगा। ये आपका समुच्चय नहीं है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हम लोग इसको कवर कर लिए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। एक समुच्चय दिया है 1 2 3 4 5 6, इसमें से आपको रिक्त स्थानों में उपयुक्त चिन्ह ये आपको बताए थे बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू के साइन है, आपको पढ़ के इसको भरना है। तो चेक करिए 5 जो है समुच्चय ए का अवयव है, हाँ यहाँ पर अवयव है, ये आप साइन भरेंगे बिलोंग्स टू। 8 जो इस समुच्चय का अवयव है, 8 नहीं है, ये भरेंगे नॉट बिलोंग्स टू। ये है आपका देखिए 0 है, नहीं है, ये भी नॉट बिलोंग्स टू आप भरेंगे। 4 देखिए समुच्चय का अवयव है, यहाँ पर है 4, इसलिए ये है बिलोंग्स टू। 2 समुच्चय का अवयव है, 2 भी समुच्चय का अवयव है, ये भी है आपका बिलोंग्स टू। 10 नहीं है, इसलिए नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू आपको बताए थे, जो समुच्चय में है वहां बिलोंग्स टू, जो समुच्चय में नहीं है वहां पर नॉट बिलोंग्स टू आपको भरना है। चलिए, अब निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखना है। हम आपको बता चुके थे समुच्चय को कैसे लिखा जाता है, ये 2 प्रकार का होता है, जिसमें आपको रोस्टर रूप आपको बताना है। तो चलिए हम इसका आंसर हम लोग इसके सामने लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन करा है यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है। यक्स क्या है? पूर्णांक है। वो कहां से? -3 से 60 के बीच में, -3 से 60 के बीच में। तो इसका आ जाएगा ए बराबर क्या आ जाएगा? -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। ये रहा आपका रोस्टर रूप। कैसा रूप रहा? ये रोस्टर रूप है। ठीक है। यक्स सच दैट यक्स संख्याएं 6 से कम एक प्राकृत संख्या। यक्स क्या है? कह रहा है यक्स जो है हमारा 6 से कम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय आपको बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा आपका बी बराबर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 6 से कम लेना था। अब आइए क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा है यक्स सच दैट यक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योग 8 है। आपको ऐसे अंक बताने हैं जिसको जोड़ने पर इसका योगफल 8 है। जैसे हम लोग ले लेते हैं 17, 1 + 7 8 आएगा। 26 ले लीजिए, तो ये 6 2 8 होगा। इसके बाद आप ले लीजिए 53, 44 ले 53 ले लीजिए, 53 ले लीजिए, 5 3 8 44 ले लीजिए। फिर उसके बाद आप ले लीजिए 71 ले लीजिए, उसके बाद 62 ले लीजिए, उसके बाद आप क्या ले लीजिए 35 ले लीजिए। इस तरीके से आप क्या ले लेंगे 80 ले लेंगे। ये सही संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 संख्या हमारी आई, जिनका योग करने पर क्या है एकदम 8 आएगा। यक्स अजय यक्स अभाज्य संख्या है जो कि 60 की भाजक है। यानी यक्स एक ऐसी अभाज्य संख्या है, यानी 60 से ऐसी संख्या बताइए जो 60 की भाजक हो, लेकिन बात ध्यान रखिए वो क्या है? अभाज्य संख्या। तो 60 के भाजक जो हैं कौन कौन है? ये है आपका डी है, ये हो सकता है 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है। बस यही संख्याएं जो हैं आपकी क्या है? एक अभाज्य संख्या है जो कि 60 के भाजक है। तो हम लोग को एनसीईआरटी के क्लास 11th के आज मैथ का जो है हमारा थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हुआ था, और आज हम लोग 1.1 के काफी क्वेश्चन हम लोग किए हैं। आप सभी लोग अच्छे से नोट्स बनाइए और मेहनत करिए, और हम लोग बाकी क्वेश्चनों को अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो हम लोग पहले क्वेश्चन किए, दूसरे क्वेश्चन किए, तीसरे क्वेश्चन किए, अभी इसके 1-2 क्वेश्चन है, आप उसको कर लीजिए, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगर आप किसी को भी किसी प्रकार की समस्या आता है तो कमेंट सेशन में कमेंट करके जरूर बताएं, और ये भी बताएं कि यह सेशन आपको कैसा लगा। ठीक है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको अपने फ्रेंड और उन छात्र छात्राओं तक पहुंचाइए जो कि पैसे की वजह से यह मैथ जैसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट को नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनके तक आपको यह वीडियो जरूर पहुंचाइएगा, और जरूर कमेंट करके बताइए, और इसको शेयर करिए, जितना ज्यादा हो सके सभी के पास पहुंचाइए। ठीक है। चलिए हम लोग बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जय हिंद।